नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑफिशियल ऋतु यादव जी में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और भगवान करे आप सभी ठीक रहें और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त रहे। गाइस, तो मैं आज बात करनी हूँ, मतलब आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं इतने कम समय में और इतने कम दिनों में मैंने जो है यूट्यूब पर जो है बहुत अच्छे से जो है उसका रिज़ल्ट आ चुका है, ये वो सो जो भी है, जो भी बोलते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप लोग। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेरी लाइफ किस तरीके से थी, मेरी ज़िंदगी किस तरीके से थी, और मैंने जो संघर्ष किया है जीवन में, जो मतलब मैंने इतनी मिन्नतें करी है, भगवान के भी आगे की है, आप लोगों के भी आगे की है। तो देखो, कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई दिक्कत थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। और आप लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता है, जो मैंने दिखाया है, जो मैंने बताया है, जो मैंने यूट्यूब पर बोला है, वही सब आपने देखा है। ठीक है, जो अंदर जो जिसकी दिल पे बीत रही होती है, जिसके ऊपर सब कुछ एडजस्ट करना होता है, उसको झेलना होता है, उसको करना होता है, वो एक इंसान ना कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। तो देखो, यहाँ तो मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई थी, आपको खूब ही पता है। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इज़्ज़त दिया यार। हमेशा मेरे दिल में आप लोगों का मान सम्मान इज़्ज़त रहेगा। तो देखिए गाइस, ऐसा होता है ना कि हालात देखिए पहले मेरे किस तरीके से थे। मेरी हालात जहाँ देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अपने हस्बैंड को लेकर बात करती थी। मैं, मेरे पति बहुत सज्जन इंसान थे। ठीक है, हम दोनों ही कमाते थे, हम दोनों ही जॉब करते थे। मेरा एक छोटा सा पार्लर भी था, देखिए वो भी आज की डेट में बंद हो गया है। मैं भी वही काम करती थी, पार्लर का काम था मेरा, पार्लर चलाती थी मैं भी, वो भी सब बंद हो गया है आज, जब से मेरी मतलब हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई। और उसी दौरान जो है मेरी सारी ज़िंदगी जो भी जमा पूंजी थी, जो भी था, जो आज के डेट में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग से। तो मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग से भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, एक बिंदास लाइफ जिसे कहते हैं वैसी थी। और रही बात कि ये अचानक मैं यूट्यूब पे कैसे छा गई और कैसे क्या हो गया, तो यार ये मेरी प्रॉब्लम देखिए कुछ और थी। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या रीज़न था, मैं आज ये सब चीज़ आपको बताऊंगी कि इसके आगे का रीज़न क्या था। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे इंसान थे, और एक पत्नी होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मैं उन्हें खोना नहीं चाह रही थी, मैं उन्हें अपने पास रखना चाह रही थी, हमेशा बचा के रखना चाहती थी। मैं चाहती थी यार, एक छोटी सी जीवन मिला है, भगवान उसे अच्छे से जियो, खुश रहो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, बस प्रभु का नाम लो और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। तो गाइस, मेरा जो चैनल है ये बहुत पहले से था, और ये चैनल जो YouTube का है, ये जो मेरी लाइफ ठीक थी तब से मेरे पास ये चैनल था। लेकिन हाँ, मुझे बहुत कम समय मिलता था, मैं वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाती थी, क्योंकि मैं पहले जो मेरी लाइफ थी, बहुत अच्छी दुनिया थी मेरी, सबसे बढ़िया लाइफ थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय और वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे कारण थे कि मेरा टिकटॉक टाइम से ही जो है मैं सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी, और मैं फेसबुक में भी थी, और मैं अपनी हर चीज़ को पर्सनल रखती थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि कभी मैं ऐसे मोड़ पे भी आऊँगी और मुझे ऐसा भी करना पड़ सकता है। देखिए, समय घड़ी बता के नहीं आता है, दुख की घड़ी कब आ जाए और सुख की घड़ी कब आ जाए ये आपको बता के नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो एक लेडीज़ हूँ मैं, और एक लेडीज़ की ज़िंदगी में इतना कुछ संघर्ष होता है। एक तरफ से तो चलिए दुख बीमारी आई भी है, कोई तरीके से घर में कोई प्रॉब्लम भी हुई है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, भैया आ गई है, तो उसमें क्या होता है, सभी परिवार के लोग मिलके ठीक कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ और था, मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ और थी। आपने अभी तक वीडियो में मेरे बारे में जो भी टैग किया, जो भी लिखा, जो भी कहा, चलिए अच्छी बात है, आपने जो जितना मैंने दिखाया था, जितना मैंने बताया था, और जो मैंने बोला था, आप लोगों ने उसी के ही आधारित पे काम किया। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने चैनलों में जाके देखा, मैंने बहुत लोगों का देखा, भगवान सबका भला हो। ठीक है, ठीक है, सबका भला हो, अच्छी बात है यार।
करना भी चाहिए ऐसे, ठीक है। एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, मदद भी करी, मैं ये नहीं कह रही मुझे मदद नहीं करी, आप लोगों ने बहुत मदद करी और मदद भी ली है मैंने, मैं मुकर नहीं सकती इन चीज़ों से। बहुत हेल्प की आपने, मेरी यूट्यूब ने बहुत मदद की है देखिए। पर इसमें किसी की ना गलती नहीं है। अगर मैं मजबूरी में आई हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे तो कोई मजबूरी है, कोई रीज़न है, तो मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं सिंगल, मैं अकेली लेडीज़ अपनी पति को ले लेके कहाँ कहाँ जाती थी और मैं चाहती थी कि आप सब परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं और आप लोग जो है देखो, क्योंकि मुझे आप लोगों से ताकत मिलती थी कि यार कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, मेरा परिवार है। अगर मुझे कोई 1 रुपये का मदद भी कर रहा है ना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है यार उसको दिखाने का कि यार चलो ठीक है, आज मैं यहाँ लेके गई हूँ, आज मैं वहाँ लेके गई हूँ, तो ये सब मेरा फ़र्ज़ बनता है दिखाने का। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो सिर्फ बात बोलने की है। लेकिन मैं अकेली अपनी घर की जवाबदारी जो ले रखी थी, मेन चीज़ है मेरे हस्बैंड। मैं बताऊं तो 4 नवंबर को ये केस हुआ था। 4 नवंबर को मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रखी थी और 4 नवंबर को मेरी अच्छी खासी मेरे हस्बैंड से बात हुई और वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। उनको भी ऑफिस जाना था जल्दी और मुझे भी जो है ड्यूटी जाना था जल्दी। मैं भी सैलून है मेरा अपना था अब, लेकिन नहीं है इस तरीके से। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है। लेकिन मेरी 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक करीबन मेरी बात हुई पति से, बहुत अच्छी खासी हुई, कोई टेंशन वालेंशन नहीं थी, उनको कोई तकलीफ नहीं था, बहुत अच्छा खासा हुआ यार। अगर मुझे पता होता कि उनके साथ ये घटना घटने वाली है तो मैं उनको बातों में लगा के रखती, फ़ोन पे लगा के रखती। लेकिन देखिए, ज़िंदगी और मौत हमारे बीच में थी, लेकिन मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कहने का यही है कि मुझे अगर पता होता तो मैं शायद कुछ कर पाती। लेकिन जब मुझे ऑफिस से कॉल आया, मुझे बताया गया, जिस हिसाब से मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी अभी आधे घंटे पहले तो उनसे बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये भी बताया गया कि थोड़ी बहुत चोट है, ज़्यादा चोट नहीं है, ऐसा भी करा गया। लेकिन मुझे ना जितना चोट मुझे लगी होगी, इतना धक्का मुझे लगा होगा, शायद ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने फिर भी बोला, यहाँ से बहुत करीबन 2 घंटे लगते हैं मुझे हॉस्पिटल पहुँचने में लग गया और मेरे आंसू जो है रुक नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा था भगवान की क्या हो गया अचानक ऐसा ना। बहुत गलत ख्याल आया मेरे मन में, मैं पागल हो गई थी, मैं बहुत अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और ड्राइव करके एक्टिवा से ड्राइव करके मैं हॉस्पिटल गई थी, जॉली ग्रांड हॉस्पिटल, हिमालयन हॉस्पिटल। तो मतलब मैंने उस टाइम मेरे पे क्या बीती होगी, तो मैं पागल हो गई थी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या गया मेरे साथ ये। तो मैं जब वहाँ जाकर देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड की हालात देखिए, उसमें मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे। मैंने 4 नवंबर को मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था, वो भी मैंने अपडेट करके डाला हुआ है इसमें। तो 4 नवंबर को जब मैं गई तो मेरे हस्बैंड ऐसे बेहोश पड़े हुए थे, वेंटिलेटर पे थे, और मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, उन्हें बेचारों को कुछ भी नहीं पता था। और मैंने उन्हें देखा ना जब जाके, कसम भगवान की, मैं ना मर गई थी उसी टाइम में, ख़त्म हो गई थी। कि वो कौन से दिन थे, वो कौन सा टाइम था जो इस दिल पे बस गया है, दर्द रह गया है मेरे अंदर, शायद यहाँ कोई नहीं समझ सकता, मुझे पता है। लेकिन क्या है ना, अपनी ज़िंदगी से मैं लड़ती रही, बहुत संघर्ष किया मैंने अपने जीवन के साथ में, बहुत संघर्ष। मैं उनको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई। इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया है, आज इतना कर्जा हो गया है मेरे सिर पे। देखिए, जाने वाला तो चला गया है, लेकिन जो मैंने इन हाथों से किया है ना, उसका दर्द सिर्फ मुझे है, मुझे तकलीफ़ है। आज मैंने इतना कर्जा ले लिया है कि मैं शायद कमा के देती भी रहूँगी ना तो भी कर्जा नहीं चुका पाऊँगी। मैं सब जगह से कर्जा लिया, किसी से 20 लिया, किसी से 10 लिया, किसी से 40 लिया, किसी से 50 लिया, ऐसे थोड़े करते मैंने इतना कर्जा ले लिया है ना, पूछो मत। तो मतलब कहने का ये है कि उनको तो देना ही है ना, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, मेरे पास है नहीं है, पर कर्जा तो देना ही है ना, क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से लिया है यार, मैं नहीं मुकर सकती। तो मैं इसलिए यूट्यूब पर आई और यूट्यूब ने मेरे को मदद दिया। देखिए, पैसे नहीं थे इलाज के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए, तो आप लोगों ने मुझे हेल्प दी, सपोर्ट किया। मैं इस चीज़ से नहीं मुकर सकती, पता है, इसीलिए कि ताकि मैं अपने पति को कहीं खो ना दूँ। ठीक है, पैसा अगर आज आ जाएगा, मेरे पति जिंदा रहेंगे तो मैं 1-1 रुपये सबके वापस कर दूंगी, ऐसा भी मैंने प्लानिंग किया था। भगवान, आज ये जो घर है मेरा, ये भी होम लोन पे है, ये कर्जा है, लोन पे चल रहा है, मेरे पति ने लोन ले रखा था
और ये घर भी जो है अभी ये लगा लीजिए एक तरफ से हम किराए पे रह रहे हैं। तो मेरा ये जो घर है ना ये भी लोन पे है। तो मैं औरत हूँ एक, मैं घर की जवाबदारी सब संभालना चाहती थी कि मैं सोचती थी कि यार कुछ खो ना जाए मुझसे, कुछ खो ना जाए।